I had reached a point where the roles were getting very monotonous, not meaty enough. स्वागत है आप सबका इंडियन फिल्म हिस्ट्री एंड न्यूज चैनल पर। 24 साल से कहां है एक्ट्रेस कल्पना अय्यर? क्यों छोड़ी फिल्म इंडस्ट्री? एक्ट्रेस कल्पना अय्यर याद है? वही हीरोइन जो राजा हिंदुस्तानी के परदेसी परदेसी गाने में नजर आई थी। कल्पना अय्यर 80 के दशक की हिट आइटम गर्ल रही हैं। उन्हें आज भी रंभा हो, हरि ओम हरि और जब छाए मेरा जादू जैसे गानों के लिए याद किया जाता है। हरि ओम हरि गाने के कारण कल्पना अय्यर को तो इतना स्टारडम मिला था कि उनके पास काम की लाइन लग गई थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि कल्पना अय्यर फिल्म इंडस्ट्री से गायब हो गई? ऐसा क्या हुआ था कि उन्होंने कभी ना तो शादी की और ना ही बच्चे? अब वो दुबई में एक रेस्टोरेंट की मैनेजर हैं। इस वीडियो में जानिए इस पूर्व मिस इंडिया की कहानी। Ladies and gentlemen, my name is Kalpana Iyer. कल्पना अय्यर 1978 में मिस इंडिया रनर अप रही। इसके बाद उन्होंने मिस वर्ल्ड 1978 में देश का प्रतिनिधित्व किया था। उस वक्त वो टॉप 15 में शामिल रही थी। कल्पना अय्यर एक एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि सिंगर और मॉडल भी रही हैं। फिल्मों में वो आइटम सॉन्ग्स के अलावा ज्यादा वैम्प और नेगेटिव किरदारों में ही नजर आईं। तुम्हारे पास चंद्र के सिवा सब कुछ है और मेरे पास उसके सिवा कुछ भी नहीं। कल्पना अय्यर को फिल्म अनजान में जेल की खड़ूस वार्डन के रोल में काफी पसंद किया गया था। पति का या आशिक का? उन्होंने डिस्को डांसर, अंजाम और लाडला जैसी कई हिट फिल्में की। लाडला में वो श्रीदेवी की दोस्त बनी थी। हालांकि बाद में कल्पना अय्यर फिल्मों से गायब हो गई। इसकी क्या वजह थी? But then there was something missing and it wasn't sitting well with me. I wasn't happy anymore. कल्पना अय्यर ने कहा था कि उनका काम ही उनका पीआर था, लेकिन कमी ये रही कि उन्होंने सही से नेटवर्किंग नहीं की। इसके बिना इंडस्ट्री में कोई नहीं टिक सकता। कल्पना ने कहा था कि उन्हें गाइड करने वाला कोई भी नहीं था। कल्पना अय्यर की निजी जिंदगी में कुछ उथल पुथल चल रही थी, जिसने उन्हें फिल्मों से दूर कर दिया। कल्पना अय्यर ने बताया था कि फिल्म इंडस्ट्री ने ऐसा मान लिया था कि अब फिल्मों में उनका अस्तित्व नहीं है। फिल्में मिलना बंद हो गईं, तब कल्पना अय्यर को टीवी सीरियलों में काम करना पड़ा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने बताया था कि वो इंतजार करती रहती थी कि लोग उन्हें काम दें। उन्हें काम में बोरियत आने लगी थी और पैसे भी नहीं मिल रहे थे। हर बात का बस यही एक जवाब है तुम्हारे पास। अगर इतनी भी औकात ना हो ना तो बात बात पर चिल्लाया मत करो। कल्पना अय्यर के परिवार में काफी दिक्कतें चल रही थी। पैसों की जरूरत थी। बहन भी उन पर ही निर्भर थी, जो कि एक सिंगल पेरेंट थी। ऐसे में कल्पना अय्यर फिर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से जुड़ गईं और दुबई चली गईं। कल्पना अय्यर साल 1999 से दुबई में हैं और वहां के निजाम रेस्टोरेंट की मैनेजर हैं। शुरुआत में एक्ट्रेस को रेस्टोरेंट में काम करता देख लोग चौंक जाते थे। वो एक्ट्रेस से सवाल करते थे कि ये क्या कर रही हो। ये सुनकर एक्ट्रेस को दुख होता था और वो सोच में पड़ जाती थी कि आखिर उन्होंने क्या गलत किया है। कल्पना अय्यर का नाम शोले के गब्बर यानी कि अमजद खान के साथ जुड़ा। बताया जाता है कि वो उनकी गर्लफ्रेंड रही, लेकिन कल्पना अय्यर की कभी शादी नहीं हुई। वो आज भी सिंगल हैं। कल्पना अय्यर ने शादी को लेकर ई टाइम्स से कहा था, शादी का लड्डू जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। मेरी किस्मत में शादी करना नहीं लिखा था, इसीलिए नहीं हो पाई। मैं इसे स्वीकार करती हूँ। हालांकि चाहती थी कि मेरी शादी और बच्चे हों, पर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि बिना शादी के बच्चा कर लेती। तो ये थी कल्पना अय्यर की कहानी। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंडियन फिल्म हिस्ट्री एंड न्यूज़।
ऐसी ही बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इंडियन फिल्म हिस्ट्री को। एंटरटेनमेंट की दुनिया में जॉब्स पाने के लिए फिल्मी जॉब्स ऐप डाउनलोड करें, अवेलेबल ऑन एंड्रॉइड प्ले स्टोर। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए इंडियन फिल्म हिस्ट्री की ओर से सौगात, डाउनलोड कीजिए शॉर्ट मनोरंजन ऐप। अब ये उपलब्ध है एंड्रॉइड और iOS में।